हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। आज हम एक थोड़ा संवेदनशील मुद्दे को लेकर बात करने हैं आप लोगों से। जब से ये राजेंद्र नगर वाली घटनाएं घटी, ओल्ड राजेंद्र नगर वाली, जिसमें 3 बच्चों की देहावसान हो गया, गुजर गए, बहुत पीड़ादायक था वो। परंतु उसके बाद क्या एक एक ट्रेंड चला कि सारे लोग अधिकतर बच्चे कह रहे हैं कि टीचरों को टीचरों को अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेवार ठहरा रहे हैं। कुछ टीचर को स्पेशली कह रहे हैं कि इन टीचरों की बहुत बड़ी गलती है। राव आईएएस में घटना घटी, लेकिन अब गलती 3 टीचर को बहुत ज़्यादा। अगर आप दिल्ली में हैं तो 3 टीचर, एक एक विकास दिव्यकृति सर, एक अवध ओझा सर और एक खान सर, 3 सर के बारे में बहुत ही बोला जाने लगा। बच्चे जो टीचर से बच्चे पढ़ रहे हैं उस कोचिंग में, वो भी आकर शिक्षकों के बारे में गलत गलत बोल रहे हैं, जो कहीं से सही बात नहीं है। जो गलत बात है तो आपको प्लेटफॉर्म पे बोलना चाहिए था, ये नहीं कि मीडिया में आकर सर को ही कोई बोल रहा है कि जैसे दिव्यकृति सर इथिक्स पढ़ाते हैं तो बोल रहा है कि दिव्यकृति सर इथिक्स पढ़ाते हैं, बट क्या इथिक्स जानते हैं वो? तो उन्हीं सब मुद्दों पे आप बात कर रहा हूँ, करने के लिए ये मैं वीडियो लेकर आया हूँ। इस पूरे वीडियो का एक ही हमारा मुद्दा है, एक ही पूरा बात करने का, कि संवेदनशील बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी तत्व है, एलिमेंट है किसी भी स्टूडेंट के जीवन में। तो मैंने एक लाइन लिखा है यहाँ पर, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बता। कबीर का दोहा है। कबीर से महान हम किसी भी कोई पोएट को मैं मानता नहीं कबीर जितना महान, जिन्होंने एक से बढ़कर एक दोहा इन्होंने बताया कि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े होंगे तो मैं गुरु का को प्रणाम करूंगी, ना क्योंकि गुरु आप ही हो जिन्होंने बताया कि ये भगवान है। तो आज जो बच्चे बोल रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, और आप लोग इस संवेदनशील मुद्दों को समझिए। ये नहीं कि सब लोग कुछ बोल रहे हैं तो हम भी बोलें। चलिए, क्या बात है। अब लोग बोलते हैं विकास दिव्यकृति सर की, एक एक करके लेते हैं। विकास दिव्यकृति सर की दिक्कत ये है रही, विकास दिव्यकृति सर की, कि उन्होंने उन्होंने बोला नहीं कुछ भी। विकास दिव्यकृति सर की उन्होंने बोला नहीं। जब भी ये पूरा घटना घटा तो उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब उनके तरफ से सफाई आ गया है, लेकिन तब भी बच्चों का कहना है कि उन्होंने कुछ बोला नहीं। तो बोले नहीं, लेकिन आप उनके बारे में बोल रहे हैं, तो इनके बारे में जानिए। इतना इंग्लिश मीडियम में टीचर्स हैं, कोचिंग है, क्या हिंदी माध्यम में एक भी कोचिंग अच्छा है? और जो कोचिंग आज आपको दिख भी रहा होगा, आज दिख भी रहा होगा, चलिए आज मान लेते हैं, आज इन द टुडे एरा 2020 के बाद मान लीजिए 2021 कभी से दिख रहा होगा आपको, कोचिंग आज दिख रहा होगा। क्या इससे पहले कोई किसी टीचर ने, क्यों नहीं कोई कोचिंग वालों ने, ये जो बाजीराम, नेक्स्ट आईएएस या और भी जो राव जाइए, जो भी जिसको भी मन, जो भी टीचर मान लीजिए, जो भी बड़ा कोचिंग जिनका भी आप कहते हैं, फोरम, आईएएस, पीडब्ल्यू, सब लोग पहले किस में शुरू करते हैं कोचिंग? इंग्लिश मीडियम में शुरू करते हैं। क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि इनके पास बड़ा मार्केट है, पता है कि यही पैसा है, यहाँ बच्चे अच्छे आते हैं, रिजल्ट अच्छा होगा। हिंदी मीडियम में ना पैसा है ना बच्चे अच्छे आएंगे, ऐसा कोचिंग इंडस्ट्री का सोचना। लेकिन ये टीचर, ये विकास दिव्यकृति सर ने खुद आकर एक ऐसे कोचिंग का स्थापना किए हैं कि जिसमें उन्होंने जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए था, जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी माध्यम के लिए था। उन्होंने पहले इंग्लिश में कोचिंग नहीं खोला, लोगों को जागरूक किए, अलग अलग लोगों को। कोचिंग का मेन फंक्शन होता है कोचिंग चलाना, पैसे कमाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन किसी ने पहली बार हिंदी माध्यम के लिए सोचा तो था, जो इतना अच्छा इनपुट देते हैं। आज भी अगर कुछ भी कोई भी बच्चों को सोचना हो, आप इनका सिर्फ गूगल पेज ही उठा के देखो। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है, गूगल पे वो टॉपिक लिखो, सबसे पहला दृष्टि ही आता है। तो उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई
लोग गाली दे दे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी टीम बनाई जो कम से कम चीज़ें थोड़ी तो सेट किए। आज बाकी कोचिंगों ने जब इन्हीं दृष्टि आईएएस को चलते या विकास देवकृति सर के कारण दृष्टि आईएएस को चलते देखा, तो लोगों ने फिर वो अलग अलग कोचिंगों ने हिंदी मीडियम में कोचिंग खोले। सर ने इंग्लिश हिंदी मीडियम को चलाने के बाद इंग्लिश मीडियम में खोला। तो ये है सर की खूबसूरती। लेकिन नहीं, क्यों करना? क्यों? अब अगर 2 साल में सर कंप्लीट करते हैं तो आप सर को बोलिए, आप कोचिंग से बात कीजिए कि मुझे 1.5 साल में कंप्लीट करना, कोई एक ऐसा सुपर बैच बनाइए। आप लोग टीचर से बात कर सकते हैं, मुझे इस बैच में नहीं पढ़ना है, मुझे 2 साल में कंप्लीट नहीं करना है। कोई भी टीचर, कोई भी ओनर, अब कोई इथिक्स का, और जो टीचर खराब पढ़ाता आप सर को कंप्लेन कीजिए, वहाँ कंप्लेन कीजिए, नहीं पढ़ूंगा। आप लोग भी बॉयकॉट कर सकते हैं, नहीं पढ़ूंगा इस टीचर से अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा। बाकी सर तो अपनी तरफ से अच्छा सोचते ही होंगे कि हम अच्छा टीचर ला रहे हैं। अब चलिए, एक सर के बारे में हुआ, दूसरे दूसरे सर के बारे में अवध ओझा। ये कहा, इनसे कौन बच्चे हिंदी माध्यम के पढ़े हैं? ये तो अंग्रेजी माध्यम के शुरू से टीचर रहे हैं, बाजीराव में सर पढ़ाते थे। लेकिन नहीं, क्योंकि आज ये सर फेमस हैं, आज ये सर फेमस हो गए हैं इस इंटरनेट वर्ल्ड में, तो आज सब लोग इनको झूठ मूठ का बीच में ले आए हैं। इनको किसी से दूर दूर तक वास्ता नहीं, हिस्ट्री के टीचर हैं बस, ना किसी को, एक अपना छोटा मोटा कोचिंग चलाते हैं, बस रील में बोलते हैं, बच्चे उसका क्लिप काट के डालते हैं और वहीं से उसी को बच्चे सुनते हैं। भाई आपके टीचर कहीं जाकर बोले हैं? नहीं ना, इनको भी नहीं लाना चाहिए। और तीसरे खान सर, खान सर के बारे में तो जो पटना में अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या बोलूँ मैं। खान सर ही सबसे सस्ता, आज ही बिहार की जनसंख्या, पॉपुलेशन गरीब ही है, 100-200 में बैच देते हैं, ऑनलाइन बैच देते हैं, और उसी से बच्चे पढ़ते हैं और उसी से सेलेक्ट होते हैं। जितना सेलेक्ट होते हैं या नहीं होते हैं, फीस तो कम है ना बच्चों का, उसी से पढ़कर कुछ तो सीखते हैं, उसी में कुछ सेलेक्ट होते हैं, कुछ सेलेक्ट नहीं होते हैं, कुछ तो मोटिवेशन है। खान सर मार्केट में आए तो खान सर उन्होंने फीस तो सस्ता रखा। आज 8,000 10,000 में आप ऑनलाइन यूपीएससी का कोर्स ले लेते हो, ये किनका किया हुआ है? तो आप लोग सोचिएगा कभी कि सिर्फ किसी भी पर्सन का हम निगेटिव नहीं देखें, कुछ तो पॉजिटिव देखें। और निगेटिव देखकर क्या होगा सर सबका? कुछ होना है? निगेटिव देखकर क्या होगा? अगर आपको कोई दिक्कत है तो मत पढ़िए, मत जाइए। रिफॉर्म, अगर अगर कोई कहता है कि वहाँ के सिस्टम में दिक्कत है, व्यवस्था में दिक्कत है, तो व्यवस्था करने के लिए मैनेजमेंट से बात कीजिए, सुना जाएगा। और कौन ऐसी कोचिंगें हैं जहाँ व्यवस्था नहीं होता है? इतनी सारी कोचिंगें, कोई फोरम आईएएस, कोई नेक्स्ट आईएएस, कोई ये, कोई वो, इतने सारी इतने लेकिन कोई कोचिंग में टीचरों का नाम लिया जा रहा है। पटना और दिल्ली मिला के कम से कम 100 कोचिंगों होंगी, लेकिन ये 3 टीचर का नाम हर बार लिया जाता। कोई भी इन्हीं लोगों को आके सफाई देना पड़ता, बाकी लोगों को क्यों नहीं सफाई देना पड़ता? क्यों नहीं रविंद्रन सर को, क्यों नहीं सिद्धाम सर को सफाई देना पड़ता? क्योंकि वो लोग फेमस नहीं है। फेमस अपने कोचिंग वर्ल्ड में, आउटर वर्ल्ड नहीं जानता। इनको घर घर में बच्चे से ज़्यादा गार्जियन सुन रहे होते हैं इन लोगों को। तो टीचरों का हम कहते हैं कि थोड़ा सम्मान कीजिए, और जो आकर जो चिल्लाते हैं चैनल पे आकर, वो थोड़े अपने आप को भी झांकिए कि आप कितने सक्षम थे। सर, अब ये लोगों को आप नहीं, आप कितने सक्षम थे। दूसरों, कहा गया है कि एक उंगली अगर दूसरों की तरफ दिखाओगे तो 4 उंगली खुद को दिखाती है। तो खुद देखिए, ये नहीं कि दूसरों को, टीचर को बोल रहे हैं। गलती सबसे होती है, चीज़ें सब व्यवस्था गलती, व्यवस्था खुद बदलना पड़ता। खुद बदलें व्यवस्था खुद बदलिए। और टीचरों का हमेशा सम्मान कीजिए। आज नहीं, टीचरों का हमेशा सम्मान कीजिए, हमेशा। पेरेंट्स और टीचर का हमेशा सम्मान कीजिए। अगर आप किसी पे विश्वास करके उस कोचिंग में एडमिशन लेते हैं या किसी टीचर पे विश्वास रखते हैं, तो विश्वास को हमेशा बनाए रखिए। टीचर भी अपनी तरफ से बहुत करते हैं। यही आप लोगों के लिए एक छोटा सा संदेश था। बाकी आप लोग समझदार हैं और इसी तरह आगे बढ़िए, बी मोटिवेटेड। और थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बाय, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।